बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन. हमें यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में डिस्कस करना है. फॉर दिस क्वेश्चन आवर की कॉन्सेप्ट वुड बी रिगार्डिंग द ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? सो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी. प्रोसेस ऑफ regulation of water and salt in the body. सो बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस करने को ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन के टाइप्स की बात करेंगे. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन होती है. नंबर वन इज ऑस्मो कन्फर्मर्स. ऑस्मो कन्फर्मर्स मीन्स ऑस्मो कन्फर्मेंस कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी. मीन्स देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. Their internal osmolarity change according to the environment. एंड इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मोस्ट ऑफ मराइन इनवर्टिब्रेट्स. मराइन invertebrates such as starfish, jellyfish, lobsters and lobsters. ये सब किस में आते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स में आते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेटर्स. सो ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट. ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी. दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी. Osmolarity means they can regulate their osmotic pressure independent of the surrounding environment. And इसके एग्जाम्पल्स हैं. इसके एग्जाम्पल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, एज हम भी जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं हमारी बॉडी में. एंड मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर फिश, मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर फिश. सो ये जो है टू टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन थी. वन वाज ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड सेकंड वन वाज ऑस्मो रेगुलेटर्स. अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. ऑस्मो रेगुलेशन. सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट. फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट. सो फ्रेश वाटर की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है? इट इज अराउंड 15 मिली ऑस्मोल पर लीटर. This is fresh water. And blood of freshwater organism वो होती है osmolarity around 200 to 300 मिली osmol per liter. Now water movement जो होती है वो होती है from low osmolarity to osmolarity high osmolarity. So इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस हो जाएगा. एंड जिसकी वजह से क्या होगा? जो भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा? दीज ऑर्गेनिजम्स will get water passively. मीन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो है सराउंडिंग से वाटर आता रहेगा. अलॉन्ग विद दैट देयर बॉडी विल लॉस ऑफ बॉडी सॉल्ट इन दी सराउंडिंग. बॉडी सॉल्ट जो है वो सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा इन सराउंडिंग. सो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. एंड जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन. दे एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन. मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को दे ट्राई टू एक्सक्रीट आउट. एंड कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम. उनके पास क्या होते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स to excrete out the excess water.
और ये किसके अंदर होता है? प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। सो ये था ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो है ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। नाउ विल टॉक अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन मराइन इन्वायरमेंट। ऑस्मो रेगुलेशन इन मराइन इन्वायरमेंट, मरीन इन्वायरमेंट में जो है ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। जो सी वाटर होता है, सी वाटर की ऑस्मोलैरिटी होती है अराउंड 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एंड मराइन एनिमल्स की बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? बॉडी फ्लूइड्स ऑफ that is around 350 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सो यहाँ पे क्या होगा? एक्सोस्मोसिस विल occur and it will cause loss of water from gills, oral and anal membrane and इसको compensate करने के लिए क्या होगा? These organism will drink a lot of water. They drink lot of water and along with that water क्या होगा? बॉडी के अंदर सॉल्ट भी आ जाएगा एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, तो फॉर दैट दे हैव सॉल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स। सॉल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, इनके पास क्या होते हैं? सॉल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं एंड ये सॉल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? दे एक्सेस ऑफ सॉल्ट को जो है बॉडी में से रिमूव कर देती हैं। सो इस तरीके से जो है मराइन एनवायरनमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होता है। एंड थर्ड वन इज ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है? जो लैंड और एनिमल्स होते हैं वो वाटर को कैसे लूज करते हैं? दे लॉस वाटर फ्रॉम ओरल या फिर नेसल एंड रेस्पिरेटरी सरफेस, नेसल एंड रेस्पिरेटरी सरफेस एंड यहाँ से इन द form of urine and sweating एंड और क्या करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, उससे जो है ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। एंड लैंड एनिमल्स में फर्दर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कैमल की बात करते हैं तो कैमल क्या करता है? वो एक बारी में बहुत सारा पानी पी लेता है। इट कैन ड्रिंक अराउंड 80 लीटर ऑफ वाटर इन लाइक 10 मिनट्स, बट वो पानी जो है बहुत कम पीता है, ड्रिंक वेरी रेयरली। एंड और वो क्या करता है? वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फीसिस को रिलीज करता है, मीन्स उसके यूरिन में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। तो मीन्स इस तरीके से जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी में करते हैं एंड इसी सब प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये मरीन एनवायरनमेंट में और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से होती है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास जो है डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट osmo regulation. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.